और अगर आप लोग भी एक एलईडी लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई वीडियो को पूरा देखना, कौन सी एलईडी लेनी चाहिए, किस साइज़ में लेनी चाहिए, तो मैं आपको टोटली गाइड करूँगा। को सोनी का रिज़ल्ट, एलजी का रिज़ल्ट और सैमसंग थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूँगा। वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। और थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि भाई आज का जो वीडियो है वो किस बारे में होने वाला है। तो भाई मैं आया हूँ बेसिकली करीज को विज़िट करने, और ये एरिया जो है वो बैक्टन का एरिया है। ये बेसिकली ना जो एरिया ये मोटरवे के अराउंड है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर पिज़्ज़ा हट भी बहुत बड़ा है, मैकडोनल्ड भी बहुत बड़ा, आल्डी भी बहुत बड़ा, यानी यहाँ पर ना सुपर स्टोर्स हैं और वो जॉइंट फॉर्म के अंदर है। तो आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। और ये बनाई बड़ी फॉर्म में इस वजह से गई है क्योंकि मोटरवे है तो हर जगह इनको लगती है और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे देखने आया हूँ एलईडी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था। और अगर आप लोग भी एक एलईडी लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं पिछले पूरे महीने से यही देख रहा हूँ कि यार कौन सी एलईडी लेनी चाहिए, किस साइज़ में लेनी चाहिए। तो मैं आपको टोटली गाइड करूँगा और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोगों को लेनी है तो आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए। तो अंदर चलते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि अंदर क्या सीन है। तो यार ये है इसकी मेन एंट्रेंस और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा स्टोर है यार। लवली, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर काम है, मुझे अपनी वाइफ के एयरपोर्ट्स दिखाने हैं। उसमें थोड़ा सा मसला हुआ है, मैंने न्यू ही बाय किए थे और दूसरे तीसरे दिन ही इसमें कोई मसला था। तो अभी मैं वो दिखाने आया हूँ, वो दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ मिल सकती है। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता हूँ। मैंने बेसिकली यहाँ से बाय किए थे एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब वो हुआ क्या कि एयरपोर्ट्स दूसरे तीसरे दिन ही जो है ना वो थोड़े से ख़राब हो गए थे। उनमें से थोड़ा थोड़ा ना शोर आ रहा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। अगर आप विद इन 1 मंथ यहाँ आते हो तो आपको एक्सचेंज भी कर देंगे, पूरा ऑन द स्पॉट डब्बा चेंज कर देंगे, या अगर आप चाहो तो वो आपको रिफ़ंड भी कर देते हैं। मैं आया हूँ 1 महीने के बाद, लेकिन शुक्र है मैंने गारंटी ली हुई थी। अब उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ, उसने उसको पैक करके, मैंने उसको पूछा कि भाई इसको पैक कर रहे हो, क्या करोगे, रिपेयर करोगे या मुझे नया दोगे। उसने कहा कि मोस्टली जो कंपनी है वो बॉदर नहीं करती, ठीक है, कि इसको रिपेयर करें। वो आपको एज़ इट इज़ जो है ना वो न्यू भेजेंगे, लेकिन जो बॉक्स है वो आपके पास पुराना ही रहेगा। लेकिन जो अंदर एक चीज़ होगी, ठीक है, हेडफोन्स होंगे, वो आपको न्यू मिलेंगे। तो गारंटी लाजमी लेना। अभी यहाँ पर एक आदमी था, वो 40 मिनट हमारे भी ज़ाया करके गया, इनके भी ज़ाया करके गया, और यकीन मानो उसने गारंटी नहीं ली हुई थी। तो बस लड़ता ही रहा। खैर वो छोड़ो कि क्या हुआ। और अब सीन यह है कि मैं आपको एलईडीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन है, आपको कौन सी लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। यार अब सीन यह है कि जो मैं सोच के आया था ना वो मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ये TCL की है और ये QLED है, लेकिन इसके जो कलर्स हैं ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। ये आप देख लो, ये QLED है और ये 4K में है। और यहाँ पर आप देखो कि ये जो है ना ये सिंपल 4K के अंदर है और ये QLED भी नहीं है, लेकिन इसके रिज़ल्ट उससे फार बेटर है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इन्होंने कौन सी ऐसी सेटिंग की हुई है, क्योंकि मैं सिर्फ ये कलर्स ही देखने यहाँ पर आया था कि कलर डिफरेंस कितना आता है QLED के अंदर और 4K के अंदर। अब वो बेचारा आधे घंटे से पीछे रिमोट ढूंढ रहा है, लेकिन उसको रिमोट नहीं मिल रहा। तो मुझे समझ नहीं आ रही है मुझे कौन सी लेनी चाहिए। अब जो मुझे एक सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो भाई दिस इज़ द वन, सोनी। ओह माय गॉड, लेकिन इसकी जो प्राइस है, ओह माय गॉड ये भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, मुझे लगा था ये 500 पाउंड की है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि साउंड बार की जो प्राइस है, ठीक है, यानी कि जो स्पीकर्स उसके साथ एडिशनल आपको लेने पड़ेंगे, वो 500 पाउंड के थे। लेकिन जो इसकी प्राइस है वो डबल नहीं ट्रिपल है। अगर ये 500 की होती तो मैं ये लाजमी बाय करता, लेकिन बाकी यार तुम लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सैमसंग, LG, सोनी, TCL, JVC, हर ब्रांड इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब सीन ये है कि जो मैंने ले आया था मैं अपसेट हो गया हूँ, क्योंकि इनके पास रिमोट नहीं है। उससे वो जो कलर्स थे ना, उसने खुद बोला कि अगर मैं कलर्स चेंज कर दूँगा तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। लेकिन मेरे आने का क्या फ़ायदा हुआ जब मैं उसको देख ही नहीं पाया। एक उसने टिप दी है कि आप क्या करो, इसको बाय कर लो ऑनलाइन, अगर आपको पसंद नहीं आती तो 30 डेज़ के अंदर आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो मुझे रिटर्न करना चीज़ें पसंद नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि ये बाकी भी यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं यार। कोई 1200 पाउंड, कोई 1000 पाउंड, कोई
500 तक भी होती ना यार, वो सोनी वाली जो थी ना, वो अगर 500 की मिलती, लवली पीस ऑफ आर्ट थी। लेकिन धोखा आ गया, उसके नीचे लिखा हुआ कि ये साउंड बार इतने का है। तो यार सीन ये है कि जो मुझे समझ आ रही ना वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने ना जो LCDs हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे रेजोल्यूशन लाए हुए हैं, सेटिंग्स बहुत अच्छी की हुई हैं। अब जो मुझे पसंद थी उसके ऊपर ऑलरेडी इतना गंदा रेजोल्यूशन चल रहा था, मैंने इनको कहा वो चेंज करके दिखाओ, तो वो कर नहीं पाया, ठीक है। और मैं अब टोटली कन्फ्यूज़ हूँ, यहाँ तो आउट ऑफ बजट चीज़ें हैं। खैर आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, कैसे करनी वो मैं आपको एंड पे बताऊँगा, सारा बताऊँगा। लेकिन स्टिल द थिंग इज़, मुझे लगता नहीं कि मेरा इधर आना वर्थ इट है। हाँ मुझे आइडिया काफ़ी हो गया, क्योंकि जो आपको सोनी का रिज़ल्ट, LG का रिज़ल्ट और सैमसंग थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूँगा, वो सबसे मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन TCL भी अच्छा है, लेकिन उसकी सेटिंग उन्होंने बहुत फजूल की हुई है। तो अभी मैं आपको बाकी सारा पोर्शन दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहो तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी जो है वो मेरा नेक्स्ट दोबारा से चक्कर लगेगा, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट्स लेने आना है, तो वो मैं दोबारा देख लूँगा। So comfortability wise, Bose has gone backwards, but these are very good. I don't know how good they are. I've never tried them. It's just like I have a pair. तो भाई स्टोर बंद होने वाला है, उससे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ बाकी भी। अब ये जितना भी सेक्शन है ना, ये सारा भाई डेक्स का सिस्टम है, ठीक है। आपको कोई भी छोटा डेक, बड़ा डेक, कुछ भी चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती हैं भाई आपकी वॉचेस। ये हवाई की है, वहाँ पर आपको एप्पल की भी मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी। और ये सारा डेक्स हैं, सेल फोन्स हैं, एसेसरीज़ हैं, कुछ भी आपको बाय करना है। ये आ गई हमारी वॉशिंग मशीन्स। क्या बात है यार, कुछ फ़ायदा हुआ है, मुझे कुछ समझ आया, लेकिन जिस काम के लिए मैं स्पेशल आया था ना, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आप देख सकते हो वहाँ पर फ्रिजेज़ हैं, माइक्रोवेव्स हैं। अगर आप, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पर भाई कैमरास लगे हुए हैं, GoPros लगे हुए हैं, ड्रोन्स लगे हुए हैं। अगर आपको चेक करना है तो वो आपको चेक करवा देंगे। उसके अलावा स्टोर बहुत बड़ा है। आपको घर के लिए कोई भी चीज़ चाहिए ना और चेक करनी है आपको, तो आप यहाँ पर आ जाओ, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरी LED की, तो सीन ये है कि मुझे सैमसंग की जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। इवन कि वो LED है, लेकिन स्टिल इट्स फार बेटर देन QLED जो कि TCL की है। तो अभी सीन ये है कि टाइम बहुत थोड़ा है, मैं बेसिकली वीडियो बनाने के चक्कर में, और वो जो मैं अपने एयरपोर्ट्स ठीक करवा रहा था ना, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो पसंद मुझे सोनी की आई है वैसे लेकिन वो 1500 पाउंड की है, और इतना मैं खर्च कर नहीं सकता भाई, मैं रेंट के घर में रहता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं, हमें कभी भी मूव होना पड़ सकता है। तो अब आपको लेनी कैसे है, कहाँ से है, मैं आपको वो बाहर जाके बताता हूँ। तो यार घर वापस आ गए हैं, LCDs देख ली हैं, आप लोगों को भी दिखा दी हैं। अब आप लोगों को बाय कैसे करनी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसमें ना डिफरेंट तरीके हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन सा सूट करेगा। जो मुझे सूट करेगा वो मुझे पता है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर ना डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, लाइक EE हो गया, कड़ीज हो गया, आर्गोज हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हर एक के जो रेट्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन आपने बाय कब करनी है? आपने बाय करनी है जब लगी होगी सेल। बगैर सेल के बाय करोगे तो कम से कम आपको 30 से 50 पाउंड जो है ना वो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप लोग बहुत अर्जेंट लेना चाह रहे हो, आपकी कोई टूट गई है, तो फिर ठीक है, आप लोग इन किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सबसे अच्छी टाइमिंग बताऊं भाई, वो सेल की है। अभी पिछले दिनों में 11/11 गुजरी है, बॉक्सिंग डे गुजरा है, आगे भी और सारी बहुत सेल्स आने वाली हैं। तो उसमें क्या है, मैंने खुद बाय करनी थी, तो मैंने देखा था कि यार रेट क्या है, ठीक है। मुझे हर एक LCDs के रेट पता थे जो मुझे बाय करनी थी, लेकिन वो करते 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 1 महीना मैं लेट हो गया। और अब जो है ना हर प्राइस 50 पाउंड ऊपर चली गई है, तकरीबन 30 पाउंड ऊपर चली गई है। कुछ LCDs हैं जो थोड़ी ओल्ड वर्जन की थी, ठीक है, उनके रेट्स वहाँ पे हैं, लेकिन जो न्यू वाले थे उन पे बहुत सारी सेल्स थी जो मैं अवेल नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी बाय करूँ या बाद में बाय करूँ, कोई इतनी मेरे लिए इमरजेंसी नहीं है। अब इसमें बाय करने का प्रोसीजर ये है कि यहाँ पर आप 2-3 तरीके कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट, ठीक है, आप उनको पैसे दो, बेशक कैश में दो, बेशक आप लोग ऑनलाइन मंगवाओ, तो उसमें क्या है, आप लोग उसको यानी एक बार पैसे देके ख़त्म कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप
इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो, उसमें भी आप 3 किस्तें कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 12 कर सकते हो। इट डिपेंड कि आप किस स्टोर से बाय कर रहे हो, सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब एक तरीका जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है कि भाई बाय नाउ पे लेटर, ठीक है। उसमें यह है कि आप अभी बाय कर लो। जैसे मैंने लैपटॉप बाय किया, मैंने तकरीबन 12 मंथ के अंदर उसको पे करना है, ठीक है। तकरीबन 800 पाउंड का मेरा, 800 भी नहीं, 850 के अराउंड मेरा लैपटॉप था। मैंने वो बाय कर लिया, ठीक है। उसके लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसकी शर्त ये है, ठीक है। तो मेरी अच्छी थी, मुझे मिल गया। अब मैंने 12 माह के अंदर पे करना है उसको, ठीक है। मैं जब मर्जी उसको पे करूँ, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ये तरीका यूज़ करना चाहो, आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपको बाद में मिलने हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो। लेकिन मैं यही कहूँगा जब भी बाय करो सेल में बाय करना, अभी आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। बाकी रही बात साइज़ की, तो भाई डिपेंड करता है कि आपके रूम का साइज़ क्या है। आप उतनी ही एलसीडी बाय करो जितना आपका रूम है। ये नहीं कि यार आपका रूम छोटा है और आप 50 इंच बाय कर लो, वो आपका रूम छोटा अगर आपको इतने पास से देखना पड़ेगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उतनी बाय करो, 43 इंच कर लो, 40 इंच कर लो, जितना आपका रूम है। मेरा रूम काफ़ी बड़ा है, तो मैं 43 भी ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड ऑन योर रूम, ठीक है। कहाँ पे रखनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको दीवार पे लगानी है, आप नीचे लेटे हुए हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ रिसर्चेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो फिर करना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।